श्री गुरु भक्ति योग। जब तक गुरु में अविचल श्रद्धा ना हो तब तक किसी को भी परम सुख भोगने को नहीं मिलता। हमें अयोग्य लगता हो फिर भी गुरु जो करते हैं वह योग्य ही है। गुरु के उपदेश में अविचल और अविरत श्रद्धा सच्ची गुरु भक्ति का मूल है। गुरु सदैव अपने शिष्य के हृदय में बसते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु और गोविंद दोनों मेरे समक्ष खड़े हैं तो मैं किसको प्रणाम करूं। धन्य है वे गुरुदेव जिन्होंने मुझे गोविंद के दर्शन करवाए। केवल गुरु ही अपने योग्य शिष्य को दिव्य प्रकाश दिखा सकते हैं। गुरु अपने शिष्य को असत में से सत में, मृत्यु में से अमरत्व में, अंधकार में से प्रकाश में और भौतिकता में से आध्यात्मिकता में ले जाते हैं। सच्चे गुरु शिष्य का प्रारब्ध बदल सकते हैं। सद्गुरु पैगंबर और देवदूत हैं, विश्व के मित्र और जगत के लिए कल्याणमय हैं, पीड़ित मानव जाति के ध्रुव तारक हैं। सच्चे गुरु की सेवा करने से काल का शस्त्र बट्ठा बन जाता है। गुरु के ज्ञान के पवित्र शब्द शिष्य के हृदय में प्रवेश करते हैं। गुरु कृपा के बिना बंधन से मुक्ति नहीं है। जो गुरु भक्ति योग के मार्ग से विमुख बना है वह मृत्यु, अंधकार और अज्ञान के भंवर में घूमता रहता है। स्त्री एवं पुरुष अपनी आनुवांशिक शक्ति के मुताबिक मानवता के पथ का अनुसरण करने की कोशिश कर सकते हैं। उनको महान गुरु का उपदेश सूर्य की प्रखर किरण की तरह जगत के भ्रांति रूपी अंधकार को विदीर्ण करके प्रकाशित करता है। गुरु कृपा से ही मनुष्य को जीवन का सच्चा उद्देश्य समझ में आता है और आत्म साक्षात्कार करने की प्रबल आकांक्षा उत्पन्न होती है। शिष्य के हृदय के तमाम दुर्गुण रूपी रोग पर गुरु कृपा सबसे अधिक असरकारक, प्रतिरोधक एवं सार्वत्रिक औषध है। यदि कोई मनुष्य गुरु के साथ अखंड और अविच्छिन्न संबंध बांध ले तो जितनी सरलता से एक घट में से दूसरे घट में पानी बहता है उतनी ही सरलता से गुरु कृपा बहने लगती है। केवल यंत्रवत प्रणाम करने से गुरु कृपा प्राप्त नहीं की जा सकती। वह तो गुरु के उपदेश को जीवन में उतारने से ही प्राप्त हो सकती। रात्रि को निद्राधीन होने से पहले अंतर्मुख होकर शिष्य को निरीक्षण करना चाहिए कि गुरु की आज्ञा का पालन कितनी मात्रा में किया है। हर रोज गुरु की सेवा का प्रारंभ करने से पहले शिष्य को मन में निश्चय करना चाहिए कि पूर्व की अपेक्षा अब अधिक भक्ति भाव एवं अधिक आज्ञाकारिता से गुरु की सेवा करूंगा। गुरु में तथा शास्त्रों में जो थोड़ी बहुत श्रद्धा होती है वह भी कुसंग से शीघ्र नष्ट हो जाती। जो गुरु के पवित्र चरणों के प्रति सच्चा भक्ति भाव विकसित करना चाहते हों
उन्हें सब प्रकार की खराब आदतों का त्याग कर देना चाहिए। जैसे कि धूम्रपान करना, पान खाना, नास सूंघना, मद्यपान करना, जुआ खेलना, सिनेमा देखना, अखबार नोवेल पढ़ना, फैशन करना, मांस खाना, चोरी करना, दिन में सोना, निंदा आलोचना करना आदि। जो गुरु भक्ति योग का अभ्यास करना चाहते हों उन्हें सब दिव्य गुणों का विकास करना चाहिए, जैसे कि सत्य बोलना, न्यायपरायणता, अहिंसा, इच्छा शक्ति, सहिष्णुता, सहानुभूति, स्वाश्रय, आत्मश्रद्धा, आत्मसंयम, त्याग, आत्मनिरीक्षण, तत्परता, सहन शक्ति, समता, निश्चय, विवेक, वैराग्य, संन्यास, हिम्मत, आनंदी स्वभाव, हर एक वस्तु में मर्यादा रखना आदि। आनंद के लिए बाहर क्यों व्यर्थ खोज करते हो? सद्गुरु चरणों के समीप जाओ और शाश्वत सुख का उपभोग करो। सद्गुरु के चरणों में श्रद्धा और भक्ति भाव, ये दो पंख हैं जिनकी सहायता से सद्गुरु के चरणों में श्रद्धा और भक्ति भाव, ये दो पंख हैं जिनकी सहायता से शिष्य पूर्णता के शिखर पर पहुंचने में शक्तिमान बनता है। गुरु के पवित्र चरणों की धूली ललाट पर लगाना सबसे महान भाग्य की बात है। जीवन का सबसे महान और दुर्लभ सौभाग्य गुरु के चरण कमल का स्पर्श है। गुरु कृपा और स्त्री का मुख अर्थात काम, ये दोनों परस्पर विरुद्ध चीज़ हैं। अगर आपको एक की आवश्यकता हो तो दूसरी का त्याग करो। गुरु के पावन चरणों की पवित्र धूली शिष्य को रिद्धि सिद्धि दिलाती है। सद्गुरु के जीवनदायी चरणों की धूली पूजने योग्य है। शिष्य की सबसे महान संपत्ति अपने सद्गुरु के चरण कमल की पवित्र धूली है। जो व्यक्ति अपने गुरु के चरण कमल की पवित्र धूली को अपने ललाट पर लगाता है, उसका हृदय शीघ्र पवित्र बनता जाता है। गुरु के चरण कमल की धूली की महिमा अवर्णनीय है। इस पृथ्वी पर हमारा जीवन अंतःकरण पूर्वक सद्गुरु के प्रति दिनों दिन वर्धमान भक्ति भाव से अधिक उनकी सेवा करने के लिए, उनकी आज्ञा में रहने के लिए एक उत्तम मौका है। गुरु भक्ति योग की नींव गुरु के प्रति अखंड श्रद्धा में निहित है। शिष्य को समझ में आता है कि हिमालय की एकांत गुफा में समाधि लगाने की अपेक्षा गुरु की निजी सेवा करने से वह उससे ज़्यादा संयोग में आ सकता है, गुरु के साथ अधिक एकता स्थापित कर सकता है।